हाय फ्रेंड, मैं सुकांतो भट्टाचार्य जी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप लोग का रिक्वेस्ट में आज एक नया वीडियो लेके आए हैं। अतुल भोले सर जो इंडस्ट्री के 21 ईयर्स जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री में, और सर का जो वास्ट नॉलेज आप लोग का बहुत काम में आया, तो उसी हिसाब से आज एक सर से हम लोग का इंट्रोडक्शन में मैं सर के साथ एक एडवाइस लिया हूँ कि अभी इंडस्ट्री में जैसे कि लार्ज, मिड, स्मॉल जिनका पोर्टफोलियो बना हुआ है, और कुछ थीमेटिक फंड जैसे किसी समय में अच्छा करता है तो क्लाइंट का डिमांड रहता है कि उसमें, और उस तरह कुछ टैक्टिकल कॉल अगर कुछ लिया जाए इस समय में, किस फंड या किस कैटेगरी, किस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो आपको सर थोड़ा व्यू चाहिए। तो अभी अतुल भोले सर कुछ बताएंगे जो हम लोग को आगे जाके काम में लगेंगे। नमस्कार दादा। अगर आप मार्केट या इकोनॉमी की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें हमेशा साइकिल्स होते हैं। सारी चीज़ें ऐसी एक लीनियर जैसी नहीं चलती है। तो कुछ चीज़ें ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो मार्केट और इकोनॉमी के साइकिल होते हैं। तो अगर आप इंडियन मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे तो 2003 से 8 तक अपना एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड था मार्केट का, इंडियन मार्केट का। उसमें कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2002 to 2008 पावर स्टॉक्स, अच्छा, इंफ्रा स्टॉक्स या उस टाइप के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ और मार्केट गिर गए थे, और 1-1.5 साल कुछ नहीं हुआ था मार्केट में उस टाइम पे। एंड देन उस टाइम पे सेकंड टाइम यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन जी के उसमें आई थी प्राइम मिनिस्टरशिप में, और उस टाइम पे कैपेक्स का ये बदल के पूरा कंजम्पशन ड्रिवन सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आ गया था। तो उस टाइम पे नरेगा आया था, 6 पे कमीशन आया था, और साथ साथ एमएसपी के प्राइसेस बहुत बढ़ाए गए थे। तो उसके बाद 5 साल कंज्यूमर स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। उस टाइम पे पेंट कंपनी, कार कंपनीज, एयर कंडीशनिंग कंपनीज, ये 5 साल उनका दौर चला। तो 2004 से 2008 कैपेक्स स्टॉक्स, 2 साल का एडजस्टमेंट, 2010 से 15 तक कंज्यूमर स्टॉक्स। तो बहुत सारे हद तक जो बोलते हैं कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स, तो वैसे कोविड के बाद 2020 से अब तक या 2024 तक कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया, और ग्लोबली स्टील प्राइस, एल्यूमिनियम प्राइस, ये सब प्राइसेस वॉर्स के बाद बहुत ऊपर चले गए। तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स या मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। कमोडिटी सेक्टर में कमोडिटी भी अच्छा किया था। तो लेकिन 1 साल से वो रैली भी फिजल आउट हो रही है और एडजस्टमेंट हो गया है। 1 साल का हमें फ्लैट रिटर्न है, और अब ये 1 साल में देखेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर चेंजिंग फ्रॉम कैपेक्स ओरिएंटेशन टू कंजम्पशन ओरिएंटेशन। वो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स साथ साथ चलते हैं, हाथ मतलब हैंड इन हैंड होता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पॉपुलिज्म आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बजट में टैक्स में थोड़ा टैक्स कट किए गए, फिर लास्ट में जीएसटी कट किए गए। नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि 8 पे कमीशन आने वाला है। वो बहुत बड़ा 2026 में वो बहुत बड़ा स्टिमुलस होगा। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेंगी, फिर पीएसयू एम्प्लॉयज की सैलरी रिवाइज होगी, और फिर वो इकोनॉमी में एक सर्कुलर एक्शन आता है। तो सिमिलरली जैसे 2009-10 में हुआ था नरेगा, एमएसपी एंड 6 पे कमीशन, इस टाइम पे जीएसटी कट, टैक्स कट और 8 पे कमीशन। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से रूरल एरिया में भी बहुत पैसा जाएगा। रूरल इकोनॉमी इज़ इम्प्रूविंग, उनका जो इन्फ्लेशन है वो बहुत नीचे है। लास्ट 4-5 साल रूरल इंडिया के लिए 80% ऑफ पॉपुलेशन के लिए इतना अच्छा नहीं था जितना 20% पॉपुलेशन या अर्बन एरियाज़ के लिए था। तो पॉलिटिकल कंपल्शन भी बोल सकते हैं कि वो 80% को भी थोड़ा ऊपर लेके आना है, इनकम इनक्वालिटी थोड़ी कम करनी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा। साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिकअप हो रही है, तो वो एक पैसा मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ के पैसा जाता ही है। तो हमें लगता है कि आगे 5-6 साल थोड़ा कंज्यूमर स्टॉक्स या रूरल और इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स कैन डू वेल। और इसके चलते हम एक न्यू फंड ऑफर भी लेके आए हैं, रूरल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो ये थीम को कैप्चर कर सकता है। तो ये थीम में इंडस्ट्रियल नेम्स या आईटी नेम्स नहीं होंगे, बट इट विल कैप्चर मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स, ऑल सेक्टर, जो
इंडियन इकोनॉमी का जो डिमांड रिवाइवल है उससे बेनिफिट कर सकते हैं। और वो जो बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल का लॉजिक है वो हिसाब से अगले 5 साल लगता है कि थोड़ा कंजम्पशन रोबस्ट हो सकता है या पिकअप हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ फंड कैन डू वेल इन दैट लिमिटेड 20-30% एक्सपोजर जो आप क्लाइंट को दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हाइब्रिड। ये जो थीमेटिक फंड है 20-30%, उसमें ये एक फंड का जगह जरूर हो सकता है। सर का जैसा कहना है कि अभी रूरल अर्बन से रूरल में डिमांड बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग इंटरनेट का यूज पिकअप हो रहा है। हाँ. इंटरनेट का यूज इज मोर रूरल एरिया देन अर्बन एरिया। यस, नंबर ऑफ यूजर्स आर मोर इन रूरल एरियाज। देन आपका जैसा कहना है कि कंज्यूमर फंड एंड रूरल एरिया में जो यूज होता है उस टाइप का अभी फंड में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू। नमस्ते फ्रेंड।